तो इंडिया की टीम काफी मतलब सॉलिड है, स्क्वाड भी अच्छा है, क्योंकि एक ही टीम अलाउड होती है। अगर दो अलाउड होती तो ये दो भी बड़ी कंपेटिटिव साइड्स ये बीच में डाल सकते थे कि वो एक टीम अगर ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है वो दूसरी भेज देते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है जी आप साउथ अफ्रीका जाए सीरीज खेलें, फिर भी वो उनको फेंटी लगा के आते हैं। और वहां पे भी 270-80 रन एक मैच में जोहानिसबर्ग वाले में कितने 280 डाले थे शायद। बांग्लादेश के खिलाफ 297 घर में खेलते हुए, इंग्लैंड के खिलाफ 247 घर में खेलते हुए। तो ये वाली टीम खतरनाक लग रही है इंडिया की, क्योंकि इंडियन टीम के अभिषेक शर्मा ओपनर 193 का स्ट्राइक रेट, ये भी लेफ्टी है, ये भी बॉलिंग करता है। साइम अयूब का स्ट्राइक रेट देखिए और अब इसका स्ट्राइक रेट देखिए, इसके मैचेस भी इतने ज्यादा नहीं है, साइम के 36 मैचेस है, इससे डबल मैचेस साइम खेल चुका हुआ है और एवरेज इसकी उससे भी अच्छी है। फिर आजा संजू सैमसन, 42 मैचेस बड़े मैचेस होते हैं, उसके बावजूद उसका जो स्ट्राइक रेट है 152 से ऊपर का है। ज्यादा मैचेस का अक्सर कम स्ट्राइक रेट होता है लेकिन उसका 152 का है। तिलक वर्मा 25 मैचेस 155 का स्ट्राइक रेट। अब मुझे बताओ ना जरा, जो आप लोग कहते हैं कि मैचेस कम होते हैं स्ट्राइक रेट इसलिए कम है, ज्यादा खेलेंगे तो ज्यादा स्ट्राइक रेट होगा, तो इनके भी तो कम मैचेस हैं और इसके अंदर कितनी मैच विनिंग इनिंग्स है, 5 से 6, 2 सेंचुरियां, 3 50 जो मैच जितवाए हुए हैं उसने। फिर सूर्या कुमार यादव उनका कप्तान, 83 मैचेस खेले हुए उसने, 167 का स्ट्राइक रेट है, 83 मैचेस। इतने ज्यादा मैचेस खेलने के बाद इतने स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी रिसेंटली इसका स्ट्राइक रेट ड्रॉप हुआ है, वरना ये 177 के ऊपर था स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या एक तरफ है आपका खुशदिल शाह, इसी पोजीशन पे आके हार्दिक पांड्या खेलता है ना, बॉलिंग भी करता है साथ। इसका स्ट्राइक रेट कितना है, 141, 114 मैचेस भी हैं, 114 मैचेस में 141। जहां पे जरूरत होती है टीम कोलैप्स करती है वहां पे वो स्लो खेलता है लेकिन रन्स करता है, एवरेज भी उसकी अच्छी है। और जहां पे उसकी टीम को कम बॉलों पे ज्यादा रन चाहिए वहां पे वो तेज भी खेलता है। लेकिन आपका हिटर क्या करता है, आपके सामने है। जब आपकी टीम एक अच्छा कर रही है, रिकॉर्ड अच्छे अच्छे बन रहे हैं, तो फिर उसमें से आप कि वो आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे आई है। फॉर एग्जांपल अभिषेक और संजू सैमसन वो ओपनिंग कर रहे हैं इंडिया के लिए पिछली काफी सीरीज से, लेकिन उनका आईपीएल उतना अच्छा नहीं गया जितना कि साई सुदर्शन का अच्छा गया या जायसवाल का और गिल का। तो फिर क्या आप, हाँ ये बात भी है कि जब ये दूसरे खेल रहे थे तो ये मेन टीम कहीं बिजी होती थी तो आपके पास पूरे फुल चॉइस भी नहीं होती थी, आप जो अवेलेबल थे या जो बेस्ट थे उनको आपने चांस दे दिया उनकी एब्सेंस में। अब जब तक एक प्लेयर की बहुत डिक्लाइन में नहीं जाती या आपका जो एक्सपेक्टेशन है उससे नीचे नहीं जाती तो आपको क्या जरूरत है उसको छेड़ने की। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक शर्मा 15-17 मैचेस है, अगला पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन बन गया है, वो 200 उसने बना दिए। और ऐसा नहीं है का एशिया कप का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसके बाद जो पाकिस्तान मीडिया है वो बिल्कुल बौखला गया है भाई, देखकर घबरा गया है कि भाई ये लोग हमारा हाल क्या करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की जो नई टीम है जो T20 की है एकदम अग्रेसिव है, छक्के चौके के अलावा बात नहीं करते और भाई 180 का स्ट्राइक रेट रखने वाले खिलाड़ी हैं। पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है, पाकिस्तान वाले घबरा गए हैं सोच कर कि भाई हमारा हाल ये लोग क्या करने वाले हैं एशिया कप में। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि एशिया कप में भारत का जो स्क्वाड है वो आपको कैसा लगा। आप लोग का ओपिनियन जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या हम लोग पाकिस्तान का परकच्छा उड़ाएंगे, जो आगे आने वाला 14 सितंबर को मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा देंगे कि अपन लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो को शेयर करो फटाफट और इस रिएक्शन को पूरा एंड तक देखो। हल्के बॉलर्स को, तगड़े बॉलर्स को, जोफ्रा आर्चर को, मार्क वुड वगैरह को लास्ट मैच में उसने 135 नॉट आउट किया था, बहुत 225 के स्ट्राइक रेट से। इंडिया अच्छे खासे मार्जिन से मैच जीत गया था, वो पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन बन गया। उस तरह के जो बैट्समैन है वो आपको हर बारी में रन्स नहीं देंगे, लेकिन हर तीसरे चौथे मैच में वो आपको 20-22 गेंदों का 50-60, और अच्छा दिन है तो फिर वो आपको 50 गेंदों पे 100 भी दे सकते हैं। 50 गेंदों पे 100 कमाल है, और अच्छी टीमों के खिलाफ। हाँ यूएई में जरा हालात जज्बात डिफरेंट होंगे, उस तरह की शायद इतनी फ्लैट पिचेस ना हो, लेकिन फिर भी जो अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलता है वो अक्सर कामयाब हो जाता है। तो मुझे तो कोई रीजन नहीं लगती कि इनकी जो जोड़ी चल रही है उसको आप साइड पे करें। अभिषेक शर्मा का मैंने आपको बता दिया, पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन, ही वुड बी देयर विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। फिर जी संजू सैमसन उसके साथ ओपनिंग कर रहा है। इंडिया को एक विकेट कीपर तो चाहिए ही, विकेट कीपर आपको चाहिए, हाँ जी चाहिए, हर टीम को चाहिए होता है। तो आपको विकेट कीपर चाहिए, तो संजू सैमसन से पहले आपका ऋषभ पंत खेल रहा था,
ऋषभ पंत का जो नाम बना दुनियाई क्रिकेट में वो टेस्ट क्रिकेट की वजह से खास करके बना। टेस्ट इंडिया भी 150 के बियॉन्ड प्रेस कर रहा है, तो उसमें फिर बात नहीं बनती ऋषभ पंत की कि हाँ भाई आप उनको कैसे डाला जाए। तो ऋषभ पंत को अभी साइडलाइन पे किया हुआ T20 में। संजू सैमसन, उसको कंसिस्टेंट चांस नहीं मिलते थे पास्ट में। अभी सूर्या कुमार यादव जब से कैप्टन बना उसने बोला ठीक है भाई आपको हम कंसिस्टेंट चांसेस देंगे, वो बंदे ने डिलीवर भी किया है, उसी भी हम बात करते हैं। तो ये दोनों ऊपर ओपनर। फिर वन डाउन पे आपका भाई तिलक वर्मा काफी अच्छे से खेल रहा है, तो आई सी नो रीजन टू चेंज हिम। क्योंकि साउथ अफ्रीका को आपको मैच याद है जोहानिसबर्ग वाला, बहुत ज्यादा इसने कुट लगाई थी साउथ अफ्रीका को। हाँ बीच में आईपीएल के मैचेस में कुछ फंसा था, ये वजह हो सकती है कि इसका काफी बुरा बीच में गया था, रिटायर्ड आउट भी समथिंग ऐसा भी कुछ हुआ था एक मैच में। तो इस वजह से हो सकता है कि भाई बहुत ही ज्यादा नाकिस हो गई थी परफॉर्मेंस। लेकिन अगर हम सिर्फ T20 इंटरनेशनल के मैचेस देखें, 120 नॉट आउट इसने किया था अभी साउथ अफ्रीका में, और 200 इससे बना चुका है 25 मैचेस में से। 155 का स्ट्राइक रेट है, तो स्ट्राइक रेट तो बड़ा लाजवाब है, बेहतरीन है। सूर्या कुमार यादव कैप्टन, हाँ परफॉर्मेंस उतनी कंसिस्टेंट नहीं है जैसे शुरू के करियर के 2 साल में थी, बट ही इज अमेजिंग मैच विनर बैट्समैन। 170 के पार का स्ट्राइक रेट, लाजवाब एवरेज, पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन रह चुका है, एंड ही इज वेरी डेंजरस। तो वो कप्तान भी है और वो होगा भी, होना भी चाहिए उसका। उसके आगे फिर भाई जो मैचेस हैं वो आपको पता है यूएई में होने हैं, और स्पिनर्स काफी अच्छे दूसरी टीमों के पास होते हैं। जब स्पिनर्स आते हैं तो फिर आपको इस तरह के बैट्समैन चाहिए कि जो आपको उनको अच्छे से छक्के भी मार सकें। और मेरे ख्याल में दुबे ने कोई ऐसी गलती नहीं की कि उसको उसके नंबर से हटा दिया जाए। सीएसके ने भी काफी उसको चांस दिए, और जब स्पिनर्स आते थे, अब तो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी उसने अपनी गेम काफी इंप्रूव किया, शॉर्ट बॉल के खिलाफ भी उसने काफी ज्यादा अपनी गेम इंप्रूव की है। तो स्पिनर्स को मेरे ख्याल में जो एफर्टलेस छक्के पिछले कुछ 1-2 सालों में इसने मारे हैं वो लाजवाब हैं, तो ही शुड बी देयर। फिर द बेस्ट ऑलराउंडर जो भी खेल रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, खास करके T20 में, तो हार्दिक पांड्या उसका नाम है। तो हार्दिक पांड्या तो लाजवाब है, उसको होना चाहिए, वो नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या। फिर आगे हम चलते जाएं तो रिंकू सिंह को जितने इंडिया के लिए आप देखिए जो चांसेस है उस पर आप बात करिए। मैंने पहले एक पॉइंट बता दिया कि जो इंडिया के लिए जिनको जब जब मौका मिला है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस जो दिखा रहे हैं, तो रिंकू सिंह इज दैट गाय, ही शुड बी देयर। आपको पता है कि मैच तब्दील करने का नक्शा तब्दील करने की उसके पास सलाहियत है, पावर रेटिंग लाजवाब है, बेहतरीन, शानदार। तो आई फील दैट ही शुड बी देयर एट नंबर 7। तो उसको छेड़ाछाड़ी नहीं करनी चाहिए उसके साथ जो चल रहा है। बापू भैया अक्षर पटेल तो नंबर 8 पे। आपको पता है कि इतना यूटिलिटी है क्रिकेटर है, आपने इसको वर्ल्ड कप में भी मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर नीचे भी भेजा, वर्ल्ड कप के फाइनल में भी लाजवाब बारी खेल के गया, बॉलिंग में भी लाजवाब, बैटिंग में भी लाजवाब, पूरा वर्ल्ड कप इसका शानदार रहा। फिर बुमराह फुली फिट, तो बुमराह तो हो गई बीच में, एक और फास्ट बॉलर। अब उसमें से आप देख लें कि अर्शदीप को डालना है या शामी को डालना है। शामी लास्ट टाइम तो इंग्लैंड के खिलाफ तो खेला था, अभी मुझे नहीं पता कि वो फुली फिट है कि नहीं। अगर फुली फिट है तो ही इज अमेजिंग बॉलर। तो अर्शदीप या शामी, और फिर आपका जो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है वो आई वुड गो विद प्लेइंग 11 में वरुण चक्रवर्ती। उसने अभी अपने कमबैक में बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, बेहतरीन और शानदार। तो ये भाई साहब जो मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 आपकी होनी चाहिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स का आप स्ट्राइक रेट देखिए जो एशिया कप के स्क्वाड के अंदर शामिल है। बाबर आजम और रिजवान को बाहर किस वजह से किया गया? क्योंकि स्लो खेलते हैं, इनका स्ट्राइक रेट कम है। टारगेट हो खुशदिल शाह जिसने पाकिस्तान की तरफ से 37 मैचेस खेले हुए हैं, कोई कम मैचेस नहीं है, बहुत ज्यादा है। उसका काम है एज अ फिनिशर का रोल है उसका, और उसका स्ट्राइक रेट है 104 का। 104 के स्ट्राइक रेट से वो पाकिस्तानी टीम के अंदर है। फिर आएंगे आके यूट्यूब के ऊपर बोलेंगे, मीडिया के ऊपर बोलेंगे, बैठ के बोलेंगे कि भाई खुशदिल की रिसेंट फॉर्म लगी हुई है। भाई साहब अगर फॉर्म की बात आती है, रन्स की बात आती है, तो इसके अंदर बाबर आजम ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई हुई है, लेकिन उसको बाहर